नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मिशन एमपीएससी वॉरियर के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम। मैं हूं जितेंद्र झा और आज है 6 अक्टूबर। बात करते हैं कौन थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये हाल ही में क्यों चर्चा में हैं, इनके बारे में जान लेते हैं कि श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन थे और क्यों चर्चा में हैं। तो आपको बता दें कि श्यामजी कृष्ण वर्मा क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से भारत की आज़ादी के संकल्प को गतिशील करने वाले अध्यवसायी एवं कई क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे। वे पहले भारतीय थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड से एमए और बारटेल्ला की उपाधि मिली। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को और इनकी मृत्यु 31 मार्च 1923 को हुई। इनके बारे में और जान लेते हैं हम। आपको बता दें, ये शिक्षा इन्होंने बैलीओल कॉलेज ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से की। इनने कई संगठनों की स्थापना की, जिसमें इंडिया हाउस बहुत ही चर्चित रहा। इंडिया हाउस के साथ ही इन्होंने भारतीय गृह नियम समाज की भी स्थापना की। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक अपनी पत्रिका में अपने लेखन के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता के कारणों का प्रचार किया। वे बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष बने। 30 मार्च 1930 को उनका निधन हुआ। कृष्ण वर्मा मेमोरियल मांडवी गुजरात में स्थित है। इनका मेमोरियल है श्यामजी कृष्ण वर्मा मेमोरियल मांडवी गुजरात में। अगली खबर का रुख करते हैं कि विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है। ये कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है कि ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको बता दें, विश्व शिक्षक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी बोलते हैं इसे, ये प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के शिक्षकों और शिक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम थी टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी रखी गई थी, जो कि आपको याद रखना है। आपको बता दें कि 1994 में स्थापित यह शिक्षकों की स्थिति से संबंधित 1966 में यूनेस्को की अनुशंसा पर हस्ताक्षर करने की याद दिलाता है। और इसको किसने स्टार्ट किया? 1966 में यूनेस्को द्वारा किया गया है इसको, जो एक मानक सेटिंग उपकरण है जो दुनिया भर में शिक्षकों की स्थिति और स्थितियों को संबोधित करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व शिक्षक दिवस का उद्देश्य दुनिया के शिक्षकों की सराहना, मूल्यांकन और सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है और शिक्षकों और शिक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार करने का एक अवसर प्रदान करना है। आपको जैसा कि पता होगा कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और ये वैश्विक था। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हाल ही में बनी है। आइए देख लेते हैं इनका एक चित्र। तो ये हैं ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, निजला बोर्डेन इनका नाम है। ट्यूनीशिया के बारे में बात कर लेते हैं कि उत्तरी अफ्रीका देशों में स्थित है। ट्यूनीशिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जो कि भूमध्य सागर से लगता है। इसकी राजधानी की बात करें तो ट्यूनिस है। ट्यूनिस, जिसकी अरबी नाम ट्यूनिस है, यह भूमध्य सागर किनारे स्थित है। पूर्व में लीबिया, पश्चिम में अल्जीरिया देश है। देश की 45% जमीन सहारा रेगिस्तान में है, जबकि बाकी तटीय जमीन खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके राष्ट्रपति कैस सईद हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। कामधेनु दीपावली 2021 अभियान लॉन्च किया गया है। तो जानते हैं कामधेनु दीपावली अभियान के बारे में। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग द्वारा इसकी घोषणा की गई है और इसका क्या उद्देश्य है जानते हैं कि इसके तहत इस साल दीपावली पर गाय के गोबर से निर्मित दियों को जलाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का लक्ष्य है
कि देश के 11 करोड़ परिवार के माध्यम से इस वर्ष 33 करोड़ गोबर के दीपक जलाए जाएं। इस साल पूरे देश की दिवाली में को गौ माता के रंग से रंगने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए लाखों परिवारों के माध्यम से गाय के गोबर से दीपकों का निर्माण किया जा रहा है। इसके पहले आयोग ने गोमय गणेश अभियान की शुरुआत की थी, जो काफ़ी सफल रही थी। इसी को देखते हुए आयोग ने राष्ट्रीय कामधेनु दिवाली मनाने की योजना बनाई है। इससे क्या होगा कि मतलब जो दीपक हैं चाइनीज वाले, उनका प्रयोग कम होगा और इस प्रकार की गणेश की मूर्तियां थीं जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग द्वारा बनाई गई थी। अगली खबर का रुख करते हैं कि रानी दुर्गावती की जयंती मनाई गई है, जो कि प्री के साथ साथ मेंस में भी आ सकता है और किसी अन्य एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये हैं रानी दुर्गावती। आपको पता होगा ये गोंड वंश से संबंधित थी। इनके बारे में और जान लेते हैं विस्तार से। 5 अक्टूबर को गोंड राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर, बांद्रा, उत्तर प्रदेश के किले में हुआ था। 1542 में उनका विवाह गोंड वंश के शासक राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े पुत्र दलपत शाह से हुआ था। दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने गोंड राज्य का शासन संभाला। उन्होंने अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में शासन संभाला। उनके अधीन साम्राज्य का काफ़ी विस्तार इन्होंने किया। आपको बता दें कि 1556 में बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती पर हमला किया, लेकिन रानी के विरुद्ध उसे हार का सामना करना पड़ा। इस जीत ने रानी दुर्गावती की प्रसिद्धि चारों दिशा में फैला दी। 1565 में आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया। आपको बता दें इन्होंने बाज बहादुर जो मालवा के शासक थे उनको भी पराजित किया था। इस 1565 में आसफ खां के कड़े विरोध के बावजूद रानी की हार हुई और रानी ने अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करते हुए आत्मसमर्पण के बजाय मृत्यु को चुना। 24 जून 1564 को उनकी मृत्यु हुई, जिसे बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनको 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष याद किया जाता है। तो एक प्री के साथ साथ मेंस में क्वेश्चन 3 नंबर में या 6 नंबर में बन सकता है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि रूस के एक डायरेक्टर फिल्म की शूटिंग करने स्पेस में गए हैं। इस फिल्म का नाम क्या है? आपको बता दें कि इस फिल्म का नाम चैलेंज है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ये पहली फिल्म होगी जिसको स्पेस में शूट किया जाएगा। इससे पहले आपने स्पेस पर आधारित कई फिल्में देखी होंगी, लेकिन ये रियल फिल्म होगी जो स्पेस में शूट होगी। अमेरिकन स्टार टॉम क्रूज पहले इसकी अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले थे, लेकिन उनको पछाड़कर फिल्म का शूट करने वाला पहला देश रूस बन गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए टीम रवाना हो गई है। फिल्म चैलेंज की टीम स्पेस में 12 दिन बिताएगी और 12 दिन बिताने के पश्चात ये अपनी शूटिंग करके वापस आ जाएगी। अंतरिक्ष यान कजाकिस्तान से टेक ऑफ हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं कि भारत में पहली बार ल्यूसिटियस किंगफिशर मिला है। यह सबसे पहले है किस देश में देखा था? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन में। सबसे पहले इसे ब्रिटेन में देखा गया था, इसके बाद इसे भारत में देखा गया है। तो यह है, इसका चित्र आप देख सकते हैं, जिससे आपको याद बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि फेसबुक की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स लीक हुई है, ये किस नाम से पब्लिश हो रही है? तो इसका राइट आंसर है द फेसबुक फाइल्स। इस नाम से पब्लिश हो रही है। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलते हैं। जय हिंद।